देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। सरकार पैकेज का ऐलान कर चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए ऐलान किया है और कृषि क्षेत्र के लिए भी सरकार ने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं से इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले आपसे सर जानना ये चाहूंगी कि आपको क्या फीडबैक मिल रहा है कृषि क्षेत्र के लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके सीधे संपर्क में होंगे, आपसे इससे पहले उनकी तरफ से मांग भी रखी गई होगी कि इन बातों को शामिल किया जाए इस पैकेज में, तो क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के प्रति पहले से ही प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हर किसान उन पर भरोसा भी करता है और संकट की घड़ी में किसान को यह भरोसा था कि मोदी जी हैं तो कृषि के क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही होगा। 2.5 करोड़ किसानों को KCC के अंतर्गत लाने की घोषणा हुई थी, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानों को मिलेगा। नाबार्ड के अंदर भी 30,000 करोड़ रुपए अधिक इस बार दिए जाएंगे, यह भी कल घोषणा हुई थी। और मैं सुनहरा जी आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का जो पीरियड है जी, इस पीरियड में किसानों की फसल खरीदने का विषय हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा का विषय हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का विषय हो, इन तीनों योजनाओं के माध्यम से ही 1 लाख करोड़ रुपया DBT के माध्यम से किसानों की जेब में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सर, लगातार जब लॉकडाउन था तब भी मदद पहुंचाई जा रही थी, चाहे फसल खरीद का मामला हो या फिर उनके जो अकाउंट में पैसे डालने का मामला है सम्मान निधि वाला, वो भी लगातार जारी था। लेकिन अभी जब ये पैकेज ऐलान हुआ है उसके बाद तमाम ऐसे किसान नेता हैं और किसान हैं जिनका ये कहना है कि ये तो हमें और ऋण देने की बात हो रही है, हम पहले ही ऋण के बोझ में डूबे हुए हैं और ऋण दिया जा रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर जैसा कुछ कोशिश की जानी चाहिए थी। तो क्या उस तरह का कोई प्लान है? देखिए, मैं उन सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर ऋण माफ़ी बड़ी लोकप्रिय योजना है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी ऋण माफ़ी राज्य में या केंद्र में हुई उससे किसान का कोई भला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए PM किसान योजना की घोषणा की और PM किसान के अंतर्गत विगत वर्ष आज तक के इतिहास में पहली बार एक साल में 71,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में देने का काम किया। कृषि का क्षेत्र और गांव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको आवश्यक साधन मुहैया कराए जाएं, आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसलिए कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना विकसित करने के लिए आज 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। यह अधोसंरचना आएगी तो किसान अपने उत्पाद को उपयुक्त स्थान पर रख सकेगा, जब तक चाहेगा तो बेचने से रोक सकेगा, जब अच्छा दाम आएगा तो वो अच्छे दाम पर अपनी फसल बेच सकेगा। इससे किसान को भी फ़ायदा होगा, इससे रोज़गार के अवसरों का भी निश्चित रूप से सृजन होगा। आज के पैकेज में फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो छोटी हैं उन यूनिट को भी 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट जब खड़ी होंगी तो किसान के उत्पाद को प्रोसेस किया जाएगा, इससे भी किसान की निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। टॉप योजना में सारे वेजिटेबल्स को शामिल करने की बात की गई है। ये सारे के सारे जो निर्णय हैं आज के, ये किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, खेती को आगे बढ़ाने वाले हैं।
ये जो कोरोना काल है सर, इसमें जो समय किसानों पर गुजरा है वो सबसे ज़्यादा देश के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, अभी भी खड़े हैं और एक लाइफलाइन के तौर पर वो देश को इस समय भी, इस संकट के समय में भी ज़रूरी सामान मुहैया कराते रहे। लेकिन क्या जो उनका नुकसान हुआ, जैसे फल सब्जी हैं जो पेरिशेबल्स हैं, दूध है, अंडे, इस तरह की जो भी चीज़ें जो पेरिशेबल्स हैं, अगर उनका नुकसान हुआ उनका कोरोना की वजह से, तो क्या उनके, अगर ऋण माफ़ी नहीं भी है तो क्या जो ब्याज है उनका, जो उन्होंने लोन लिया है या कर्जा है उसका ब्याज, उसकी माफ़ी के बारे में या उनको किसी तरह की राहत देने के बारे में जो इस दौरान नुकसान हुआ उसके बारे में कोई प्लान है या कुछ किया गया प्लान? जब पैकेज की घोषणा हुई थी उसमें बताया गया था कि केसीसी का लोन लगभग 4 लाख करोड़ किसानों के पास है। इस लोन को उनको 31 मार्च को जमा करना होता है तो उनको ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है। कोरोना की स्थिति देखते हुए इस तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया और ये लाभ निश्चित रूप से उनको मिलेगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से शेष लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना के इस कालखंड में किसान एकदम योद्धा बनकर कोरोना से लड़ा, क्योंकि बाकी सारे लोग तो अपने अपने घरों में थे, लेकिन आपने देखा यही समय फसल की कटाई का था। न तो कटाई प्रभावित हुई न बुआई प्रभावित हुई। कटाई फसल पूरी हो गई है, उपार्जन का काम चल रहा है। उपार्जन के लिए 73,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद उपार्जित किया गया है और साथ ही साथ किसानों को बुआई का जो काम ग्रीष्म ऋतु में करना था वो बुआई का काम भी किसानों ने गत वर्ष की तुलना में इस बार 45% अधिक किया है। इस बार भी फसल बहुत अच्छी आई है और अगले बार खरीफ की जो फसल है उसकी भी तैयारी पूरी तरह से किसान कर रहा है। खाद, बीज, पेस्टिसाइड की उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, यह हमने उनको आश्वस्त किया है। मैं आपके माध्यम से भी कई किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं और आगे की फसल भी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तोमर जी TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। और जैसा कि नरेंद्र तोमर जी भी कह रहे हैं कि कोशिश यही है कि समृद्ध बनाया जाए कृषि क्षेत्र को, किसान को, और अगर किसान समृद्ध होगा, कृषि क्षेत्र में किसानों को पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो बहुत सी समस्याएं हैं देश की जो दूर हो जाएंगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।